दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ लिया और ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसी उम्मीद है कि उत्सुकता तो बढ़ी गई होगी ये जानने की कि आखिर ज्योतिषीय इतिहास में ऐसा क्या होना है। कौन सा वो ऐसे योग हैं जो एकदम से बनने जा रहे हैं, जिनका बहुत प्रभावशाली फल आपको और हमें सभी को प्राप्त होगा। एक साथ दोस्तों, एक नहीं चार योग बनेंगे और वो भी एक ही राशि के अंदर। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, इसलिए बिल्कुल भी नजरें हटाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा, उत्साह के साथ में देखिएगा, पॉजिटिव सोच व पॉजिटिव शक्ति के साथ में देखिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये 24 घंटे का से लेकर के और 36 घंटे तक का समय ऐसा रहेगा जिसमें आपको काफ़ी शुभ फल प्राप्त होंगे। 24, 36 और 48, और यानी कि इसको हम मैक्सिमम लगभग 60 घंटे तक इस योग को लेकर के जा सकते हैं। 60 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आखिर होगा क्या? होगा ये कि एक चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग बनेगा मीन राशि में। होगा ये कि मीन राशि में एक नीच भंग राजयोग बनेगा। होगा ये कि यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। चौथा, देवगुरु बृहस्पति का एक हंस महापुरुष राजयोग बनेगा। यानी कि चार राजयोग एक साथ आपको भोगने को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों, अच्छा फल है। शोध करने से, प्रैक्टिस करने से ही इंसान के व्यक्तित्व में, उसकी नॉलेज में निखार आता है। मैं देख रहा था तो सोचा आपके बीच में ले आऊं। अब वीडियो आ गई है तो हो सकता है और भी कहीं देखने को मिले इस प्रकार का कंटेंट। पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे 8 राशियों की बात करूंगा और 8 में से भी कुछ विशेष ऐसी 5 राशियां रहेंगी जिन पर सबसे ज़्यादा कृपा रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। मीन राशि में 21 तारीख को दोपहर में 12 बजे से और लगभग 60 घंटे के लिए यह योग बनने जा रहा है। और समय मीन राशि में देवगुरु बैठे हैं तो एक हंस राजयोग, इस मीन राशि में चंद्रमा आ गए गुरु के साथ तो एक गजकेसी राजयोग, इसी मीन राशि में बुध हैं और वो नीच के होके बैठे हैं तो एक नीच भंग राजयोग गुरु ने बनाया बुध के लिए। और इसी राशि में सूर्य भी बैठे हैं तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, और इस राशि में चंद्रमा भी है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुदेव, चंद्रमा भी साथ में है, सूर्य भी साथ में है, तो अमावस्या हो गई। बिल्कुल हो गई, मैं मना नहीं कर रहा। इसलिए जब ये दोपहर में परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के समय पर लगभग 12, 12:15 बजे के आसपास 21 तारीख को दोपहर में सूर्य की 6 डिग्री रहेगी और चंद्रमा की जो डिग्री होगी वो लगभग 4 होगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए 21 तारीख की शाम से जो चंद्रमा है वो आगे निकल जाएंगे सूर्य से, और जैसे ही आगे निकलेंगे तो मतलब अमावस्या का दोष कट जाएगा, प्रतिपदा का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये अमावस्या वाला प्रभाव काउंट फिर नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको भी मैंने क्लियर कर दिया, वो जानना आपके लिए जरूरी था। अब इन 4 राजयोगों का किस राशि को बेनिफिट मिलेगा ये ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वृषभ राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे अभी वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए लाभ स्थान पर, जी हाँ, लाभ के घर पर मीन राशि में ये चतुर्ग्रह योग बनेगा और इसके फल स्वरूप आपके धन के स्वामी लाभ स्थान में, आपके बुद्धि उन्नति व अकस्मात धन लाभ शेयर मार्केट के स्वामी भी लाभ स्थान में नीच भंग राजयोग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वयं लाभ के घर में बैठे हैं। आपके चंद्रमा बाहुबल को, पराक्रम को, आपके मित्र सगे संबंधियों को लेकर लाभ में बैठे हैं और सूर्य देव आपके मन को लेकर के लाभ में बैठे हैं। तो आपको वृषभ राशि वालों अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहूँगा कुंभ राशि के विषय में। आप सोच रहे होंगे गुरुजी सीधा कुंभ पे ही चले गए वृष से। बनाने दीजिए मुझे वीडियो अपने अनुसार, बस आप केवल सुनिए। कुछ है कारण जो मैं सीधा कुंभ राशि पर गया। अब कुंभ राशि की यदि चर्चा करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धन के घर में ये चंद्र गुरु और बुध का बैठना एक प्रकार से सरस्वती जी का वास भी हो जाता है, क्योंकि 3 शुभ ग्रह वाणी पर बैठे हैं, पैसे पर बैठे हैं, परिवार पर बैठे हैं, आपकी विचार शक्ति के घर में बैठे हैं, आपकी शिक्षा के घर पर बैठे हैं, सूर्य साथ में बैठे हैं, ओज बढ़ेगा, ओजस्वी गुणों का समावेश आप में होगा। और इस घर में इन ग्रहों के रहने से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। ये जो लगभग 60 घंटे का समय रहेगा,
कोशिश कीजिए इस समय में जितना ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त किए जा सके। नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों कर्क राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी कर्क के सुन रहे हैं, आपकी उत्सुकता को दूर कर देता हूं। आपके लिए जो यह युति बनेगी भाग्य स्थान पर बनेगी, यानी कि मीन राशि में चंद्रमा, यानी कि चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग एक राशि के हिसाब से मीन में बनेगा, भाग्य पे बनेगा, नीच भंग राजयोग बनेगा, हंस राजयोग बनेगा, आदित्य राजयोग बनेगा। तो ऐसे में भाग्य के अनुरूप आपका कोई एकदम से काम बन सकता है, क्योंकि धन के स्वामी सूर्यदेव मीन राशि भाग्य के घर में बैठे हैं। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। आपके भाग्य के स्वामी गुरु वो स्वयं भाग्य में बैठे हैं, और आपके साहस पराक्रम के स्वामी बुध वो भी भाग्य के घर में बैठे हैं। तो कार्य सिद्धि के योग बनते नजर आ रहे हैं। विषय को आगे बढ़ा देते हैं। अब आपसे बात करता हूं उन राशियों की जिनके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का फल प्राप्त होगा, जिसमें सबसे पहले बात करना चाहता हूं मिथुन राशि के विषय में। ये वो राशि है जिसके लिए पूर्ण रूप से सारे नियम एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये गज केसरी, हंस, नीच भंग राजयोग, आदित्य राजयोग आपके दसम भाव पर बनेगा, कर्म भाव पर। राशि के स्वामी और सुख साधनों के स्वामी होकर के कर्म पर आ जाएंगे। बुध नीच भंग राजयोग बना के दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, व्यापारिक पार्टनर, दैनिक इनकम, विदेश यात्रा के स्वामी होकर के गुरुदेव हंस राजयोग बनाएंगे कर्म भाव पर। और साथ में चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग, यानी कि पैसा लेकर के चंद्रमा कर्म भाव पर आ जाएंगे, यानी कि ये गज केसी राजयोग। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, इन सभी राजयोगों का अच्छा खासा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि वो है जिसको सबसे अच्छा फल यहाँ पर प्राप्त होगा, जो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में रहेगी। मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट कन्या की। आपके बारे में यही प्रेडिक्शन करूंगा कि आपके ये सप्तम भाव पर योग बनेगा, और अच्छा योग बनेगा। राशि के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी बुध नीच भंग राजयोग बना के सप्तम भाव पे रहेंगे। इसके अलावा आपके लाभ के स्वामी चंद्रमा वो भी सप्तम भाव पे रहेंगे। आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के स्वामी गुरु स्वयं स्वग्रही होकर सप्तम भाव पे रहेंगे। आपके व्यापारिक पार्टनर से तो सहयोग मिलेगा ही, आपके जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। लव लाइफ भी मजबूत होगी, दैनिक इनकम में भी इजाफा होगा। कोई व्यापारिक समझौते भी यहाँ पर बढ़ेंगे, ऐसा भी ग्रह योग सुंदर दिखाई पड़ रहा है। परंतु खर्चे जरूर थोड़े से बढ़ जाएंगे, पर ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो पार्ट है लाइफ का, पैसा आए और खर्च हो जाए, पर आता रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और इस राशि का नाम रहेगा वृश्चिक। जितने भी जातक मुझे भी वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपके लिए पंचम भाव पर युति बनेगी, और पंचम भाव के ऊपर बहुत अच्छा रहता है त्रिकोण के स्वामी, अर्थात भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा पंचम में रहेंगे। लाभ स्थान के स्वामी बुध वो भी पंचम भाव में रहेंगे। धन के स्वामी गुरु वो भी पंचम भाव में रहेंगे, और सूर्यदेव कर्म भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में रहेंगे। तो आपको कुछ अकस्मात धन लाभ के जो सुंदर योग हैं वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत खूबसूरत योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आपको मैं अपना बधाई संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय के बाद ज्योतिषीय इतिहास में ऐसा योग बन रहा है। धनुराशि वालों, आप में उत्सुकता बढ़ गई होगी, क्योंकि आपके लिए यह योग प्रॉपर्टी के घर में बनेगा, चतुर्थ भाव पर बनेगा। अच्छा योग है। चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग, बुध का नीच भंग राजयोग, सूर्य बुध का आदित्य राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग, राशि के स्वामी सुख के घर में, कैरियर के स्वामी सुख के घर में, दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके सुख के घर में, बहुत अच्छा है। ये ग्रह स्थिति सुंदर है। इनफैक्ट भाग्यश आपके सुख के घर में, ऐसी स्थिति में भाग्य को भी बलवान मिलता है, यानी कि भाग्य के अनुरूप आपके कार्य सिद्ध होंगे। ऐसी ग्रह गोचरीय स्थिति आपकी पत्रिका में बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के बारे में बात करना चाहूंगा वो है मीन। आपके लिए इसलिए अच्छा क्योंकि यहाँ पर गुरु को, यहाँ पर बेसिकली बुध को, दोनों को स्थान बल मिल जाएगा, क्योंकि स्वयं आपकी राशि में बैठे हैं। यानी कि बुध का स्थान बल, गुरु का स्थान बल, चंद्र गुरु गज केसी राजयोग, बुध का नीच भंग राजयोग, गुरु का हंस राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, और सारे के सारे आपकी राशि में। ऐसे में आपको बहुत सुंदर योग बनेंगे, सुंदर लाभ प्राप्त होगा। ये लगभग 60 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। बस आपको तपस्या करनी है, थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए, ग्रह आपके पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न या फिर रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।